हेलो दोस्तों, मैं दीपक आर्य आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको डेसिमल के कुछ टर्म्स बताऊंगा। डेसिमल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आप करके आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसको पहले आप ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को उसी बेस पे लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपसे छूट जाता है या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको उसको करने में। तो आप उसको कैसे इजी बना पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, जो कि कम से कम जो क्वेश्चन आपका डेसिमल से अगर आता भी है तो आप उसमें अगर 40 to 50 सेकंड भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है ये। तो इसको कम से कम 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर दें। इतने ही देर का अगर गैपिंग लेते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके चलिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप उसे ईजिली कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल का। तो डेसिमल में आज को आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, डेसिमल में मान लीजिए कि सबसे पहले क्या है कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड देना हो तो इसका डेसिमल में क्या आएगा, तो 0.1 आएगा। 2 को 10 से दोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। 2 को 10 से दो, 3 को 10 से अगर देते हैं तब क्या आएगा, 0.3 आएगा। 4 को अगर 10 से देते हैं तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। लाइक दिस। अगर मान लीजिए कि आप 10 से दे रहे थे, मान लीजिए 1 को आप 100 से देते तो क्या आता, तो 0.01 आता। 2 से अगर आप 100 में देते हैं तो कितना आता, 0.02 आता। अगर 3 से देते 100 में तो क्या आता, 0.03 आता। 4 से देते 100 में तो क्या आता, तो 0.04 आता। अगर 5 से देते 100 में तो क्या आता, 0.05 आता। मान लीजिए आप 1000 के साथ दे रहे हैं तो 1 के साथ अगर 1000 पे से डिवाइड देते हैं तो क्या आता, तो 0.001 आता। पॉइंट के साथ 1000 के साथ दे रहे हैं तो क्या आएगा, 0.002 भी आ सकता, 1 भी 2 में देते हैं तो 2 आएगा। 3 में देते हैं तो क्या आएगा, 003 आएगा, 0.003। 4 में देते हैं 1000 से तो क्या आएगा, 0.004। लाइक दिस। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए। तो हम आगे कैसे करेंगे सवाल वो देखते चलिए। बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपको बना दूंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि आप उसको विदिन 10 सेकेंड 10 सेकेंड से भी अंदर में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए कि 0.3333 और ये बार बार आ रहा है 33, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 0.3 का बार। ये रिपीटेशंस का मतलब होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको बार से डिनोट करना होता है। किससे डिनोट करना होता है, बार से डिनोट करना होता है। मान लीजिए 0.5555 आ रहा है, बार बार ही आ रहा है ये, इसको आप 0.5 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका ही मतलब है कि 5 बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन होता है। जैसे 0.67 है, दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब 67 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.67 दोनों नंबर के ऊपर क्या है, बार है। मान लीजिए कि 0.47 दोनों के ऊपर क्या है, 47 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट हो रहा है। जब भी रिपीटेशन होता है क्या बोला कि आप 0.47 का बार लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए बार में है और अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 0.5 का बार है, मतलब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। 0.67 का बार है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 0.47 का बार है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको दे दिया जाएगा कि 0.6 के ऊपर बार लगा दिया जाएगा और इसे ये कहा जाएगा आपसे, इसे P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या कीजिए,
ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप 9th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पे आप लॉन्ग मेथड यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल में लिखना होता था। लेकिन अब क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस की जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ तो ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चन सारे, तो आप उसको उसी हिसाब से करेंगे ना, और उतना टाइम भी तो नहीं लेना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए कैसे, मान लीजिए अगर एक रकम के ऊपर बार है, ओनली 1 पॉइंट के बाद अगर 1 रकम के ऊपर बार है, तो आप सीधा अगर इसको 0.6 को पी क्यू के अगर फॉर्म में लिखते हैं तो 6 लिख लीजिए, एक के ऊपर बार है, एक बार ये 9 लगा दीजिए। इज दैट क्लियर? उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए यहाँ पे 0.7 के ऊपर बार है, कुछ नहीं कर रहा, 7 लिखिए, एक के ऊपर बार था, 9 लगा दीजिए। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। 0.9 है, 9 के ऊपर बार लगा रखा है, कुछ नहीं, 9/9 कर दीजिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो काटना है, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटना कोई बात नहीं। तो आप जिस हिसाब से ऑप्शन में क्वेश्चन के जब भी एग्जामिनर जो पूछता है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमें आंसर पे टिक करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए 0.67 है, आपको क्या बोला गया, 2 रकम के ऊपर बार है, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसका 2 टाइम्स 9 आएगा। 3 डिजिट के ऊपर अगर बार लगा रखा है पॉइंट के बाद, तो आप क्या कीजिएगा कि उसको डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 9 लिख दीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। 6 7 99 इस तरीके से कर सकते हैं। 0.47 है, आप क्या कीजिएगा 47/99। ये तो बच्चों फर्स्ट टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए आपके। टाइप फर्स्ट में इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और कैसे पूछा जा सकता है ज़रा वो भी देखिए। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको एक एक चीज़ समझ में भी आएगा। अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया तो आप बहुत ही जल्दी किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में किस तरीके से पूछता है, जरा ध्यान से देखिए। टाइप सेकंड पढ़ते हैं। टाइप सेकंड में किस तरीके से पूछता है, देखिए मान लीजिए उसने लिखा 0.47 और उसने क्या किया, 7 के ऊपर खाली बार लगाया, ठीक है ना, उसने 7 के ऊपर बार लगाया, मीन्स इसने क्या लिख रखा है 0.477777, ये क्या है, ये इसकी रिपीटेशन हो रही है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार होगा। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्या बताया गया, आप ध्यान से देखिए। पहले 47 लिखिए। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत कर पाएंगे, देखिएगा। चलिए जिस भी नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को क्या कीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स घटा दीजिए। तो देखा 4 के ऊपर बार लिखा, 4 घटा दिया आपने। बार एक नंबर के ऊपर था बच्चों, बार कितने पे था, 1 पर था, कितना लगाइएगा 9। जितने नंबर पे बार नहीं था, आप अगर पॉइंट के बाद है उतनी बार उस पर 0 लगा दीजिए। 1 के ऊपर बार नहीं था और पॉइंट के बाद एक ही रकम बचा हुआ है, इसलिए एक बार 0 लगेगा। आप 47 में से 4 को घटा दीजिए, 43/90। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए 0.37 के ऊपर बार लगाया उसने, क्या कीजिएगा, आपको पड़ता है 37 - 3/9 और 0 कीजिएगा। 37 में से आप 3 घटा दीजिएगा तो 34 आ जाएगा आपका, 34 आ जाएगा, 3 3 4 3 7, ठीक है 90। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर, उसमें किस तरीके से और किस तरीके से घुमा के हमसे पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं, देखिए टाइप 2 मैंने आपको कराया, टाइप 3 में किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी देखिए। उसके बाद मिक्स देखेंगे, उसके बाद आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप विदिन 10 सेकेंड ऐसे ही लगाइएगा बिना पेन उठाए हुए।
बिना पेन के आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, वो भी विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर अंदर या 5 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में ट्रिकी ही पूछा जाते हैं। आप उसको लॉन्ग मेथड से नहीं कर सकते। आप स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं उस समय तो आपको करना ही पड़ेगा, और भी शॉर्टकट ट्रिक अपनाइए। देखिए और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी बताते हैं हम आपको। टाइप 3 में किस तरीके से पूछे जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। टाइप 3 में जो पूछा जाता है हमसे, वो क्या करता है कि 0 पॉइंट लगाता है। तो 0 की जगह कोई नंबर लिख दिया, तो क्या बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 0 की जगह कुछ तो कोई नंबर लिख दिया, पहले तो 0 था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ 2 लिखा, पॉइंट लिखा उसने, और उसने लिखा 4 और 7, उसने लगा दिया दोनों के ऊपर बार। आप ऐसे नंबरों को क्या कीजिए, इसको 2 राइट में लिख लीजिए। 2 राइट 4 7 था ही, दोनों के ऊपर बार था, डबल लाइन लिख दीजिए, हो गया। इसमें क्या करना है, तो थर्ड टाइप में इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और आगे क्वेश्चन देखिए और कैसे पूछ सकता है। और ये 3.4 के ऊपर उसने बार लगा दिया। क्या करना है आपको, 3 तो राइट में लिखना है, 4 है ही, एक रकम के ऊपर बार था, नीचे 9 लगा दीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और किस तरीके से पूछ सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है इस तरीके से कि 3.4 और उसने 7 के ऊपर बार लगा रखा है, फिर भी आपको कुछ नहीं करना, 3 को राइट में लिखना है। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि जब भी जिस पे बार ना हो उसको क्या कीजिए, आप घटा दीजिए, और घटाने के बाद बार जितने पे है उतनी बार 9 लिखिए, जिस पे नहीं है उसको 0 लगाइए। तो आपने क्या किया, उसको फॉलो किया। 47 में से 4 को घटा दीजिएगा, 43 आ जाएगा, 43/19 हो जाएगा। तो 3 राइट 43/90, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं थोड़ा और टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में हमसे क्या पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। कई बार क्या करता है कि बार पीछे ना दे करके बार आगे देता है, तो हम कैसे करें। क्वेश्चन ये उठता है कि यदि बार, ये तो सारे बार पीछे दिए जा रहे थे, लेकिन बार पीछे ना दे करके अगर बार आगे दे तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। वो टाइप 4 में देखते हैं। टाइप 4 में किस तरीके से पूछेगा। मान लीजिए उसने मुझे दिया कि 3 के ऊपर बार लगाया, 0.47 लिखा, 3 के ऊपर बार लगाया और 0.47 लिखा। उसके बाद देखिए फिर जमा में लिखा, फिर उसने क्या किया, 2 लगाया, फिर बार लगाया, फिर पॉइंट लिखा, 2 3 लिख दिया। अब बोला इसको करो। आपको क्या करना है, बार का मतलब होता है माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको 2-3 तरीके से हम करेंगे अभी सॉल्व। तो बार का मतलब होता है माइनस, कि ये जो नंबर है बार वाला वो माइनस के हैं, और जो पॉइंट वाले हैं वो प्लस के 0.47। इज़ दैट क्लियर। इसका मतलब बताया मैंने कि ये जो है माइनस का है, इसका मतलब ये जो होगा 23 पॉइंट में होगा वो प्लस का होगा। तो अब आप कीजिए, क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, देखिए माइनस में तो -5 हो गया, फिर पॉइंट लगा लीजिए। अगर ये 100 के पार हो जाता तो पॉइंट पहले लग जाता। तो इस स्थिति में हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। तो 47 और 23 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, और 4 और 2 कितने हो गए, 6, 67। बताया था कि जिस पे बार लगा तो उसका मतलब माइनस होता है, यानी माइनस की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं। 0.67 यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में 100 से पार नहीं गया, इसलिए हमने इसमें कुछ काटापीटी नहीं करी। आगे देखिए, आगे और भी क्वेश्चन में लेता हूँ, उसमें आप समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ। ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है,
अगर उसने बोला 3 के ऊपर बार लगा दिया, 47 लिखा, फिर प्लस में 4 के ऊपर बार लगा दिया, 53 पूछा, फिर उसने क्या किया, 2 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है ना, और 47 लिखा। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन, अब मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 4 3 7 2 कितना हो गया, 9 के ऊपर एक बार लगा के रखिए और उसके बाद 47, 53 और 47 को ऐड कर लीजिए। 7 3 10, 10 7 17 के साथ 5 4 9, 9 9 4 13, 13 1 14। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.47 आया। इसका मतलब मैंने बताया था माइनस होता है, तो ये जो प्लस के होते हैं पॉइंट के बाद होते हैं, तो इसमें से एक चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 8 के ऊपर 1.47। यही आपका आंसर होगा बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तब कोई बात नहीं, आप खुद देखिए, अंत तक देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। तो पूरे क्वेश्चंस को जितने भी मेथड बता रहा हूँ आप उसको अंत तक देखिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है 0.6 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ज़रा देखिए ध्यान से। आप अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं, इसको 7/9 लिख सकते हैं, इसको 3/9 लिख सकते हैं। आपको पता है एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा, 6 जमा 7 जमा 3, 7 3 10, 6 कितना हो गया, 16, 16/9 होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते थे, आपको पता है एक ही रकम के ऊपर सब में क्या है, बार लगा हुआ है। एक ही रकम के ऊपर सब में क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो 7 6 13 हो गया, 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गया। तो आप क्या लिख सकते थे, 16/9। एक बार में ही आपका आंसर आ जाता। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज मैंने इतने क्वेश्चन आपको कराए, और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आऊँगा। ऐसा ट्रिक्स आपने कभी किया नहीं होगा, अगर किया भी है तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, पढ़ते रहिए और जिस चीज़ में लगे हैं उसमें लगे रहिए। अगर आप लगे रहेंगे एक दिन मेहनत रंग लाएगी। कहते हैं ना, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो बच्चों आप जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो, कोई बात नहीं। असफलता अगर आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, असफलता आने के बाद सफलता ज़रूर आएगी। तो दोस्तों आप करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है।